कहा जाता है, एक कदम हर दिन सही दिशा में बढ़ता हुआ उस छलांग से भी बड़ा होता है जो बस एक दिन में ली जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, प्रयास आपको आरंभ कराता है, लेकिन अभ्यास आपको सिद्ध बना देता है। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को एक लक्ष्य पर स्थिर कर देता है और निरंतर अभ्यास करता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आज की यह कहानी इसी सत्य को उजागर करती है। प्रातःकाल का समय था। बोधगया के पास के एक छोटे से गांव में सूरज की पहली किरणें खेतों में फैल रही थीं। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ ध्यानस्थ थे। चारों ओर शांति थी, केवल पक्षियों का मधुर स्वर और पत्तों की सरसराहट। तभी एक लगभग 12 वर्ष का बालक धीरे धीरे बुद्ध के पास आया। उसके हाथों में एक टूटी हुई बांसुरी थी। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। भंते, उसने विनम्र स्वर में कहा, मैं रोज बांसुरी बजाने का प्रयास करता हूं, परंतु मेरी ध्वनि कभी मधुर नहीं होती। मेरे पिता कहते हैं कि मुझ में कला नहीं है। क्या मैं कभी अच्छा बांसुरी वादक नहीं बन सकता? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और बालक की ओर मुस्कुराकर देखा। तुम कब से प्रयास कर रहे हो? बुद्ध ने पूछा। 3 महीने से भंते, बालक ने उत्तर दिया। क्या तुम रोज अभ्यास करते हो? बुद्ध ने पूछा। हां भंते, लेकिन कभी कभी जब स्वर सही नहीं निकलता तो मैं 1-2 दिन छोड़ देता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा। यही तुम्हारा उत्तर है पुत्र? बालक ने आश्चर्य से पूछा। क्या मतलब भंते? बुद्ध बोले, जब सूर्य प्रतिदिन उदय होता है तभी धरती पर जीवन चलता है। यदि वह कुछ दिनों के लिए विश्राम कर ले तो क्या जीवन संभव रहेगा? बालक चुप हो गया। बुद्ध की बात उसके हृदय में उतर रही थी। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है और तुम्हारे जीवन का मार्ग भी। एक समय की बात है, बुद्ध बोले। एक युवक था जिसका नाम सुधीर था। वह भी तुम्हारी तरह किसी कला में निपुण होना चाहता था। उसका सपना था एक श्रेष्ठ धनुर्धर बनना, लेकिन उसके हाथ कांपते थे। उसकी आंखें सही लक्ष्य पर नहीं टिकती थीं। गुरु ने कहा, तुम्हें प्रतिदिन अभ्यास करना होगा। सुधीर ने कहा, गुरुजी, मैं हर दिन 1 घंटे अभ्यास करूंगा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम्हें हर दिन तब तक अभ्यास करना होगा जब तक तुम भूल जाओ कि तुम अभ्यास कर रहे हो। सुधीर ने आज्ञा मानी। दिन बीतते गए, वर्ष बीत गए। वह वर्षा में भी अभ्यास करता, धूप में भी। धीरे धीरे उसका शरीर और मन एक हो गए। अब तीर चलाना उसके लिए कर्म नहीं, स्वभाव बन गया था। एक दिन उसके गुरु ने कहा, अब तीर चलाकर मुझे दिखाओ। सुधीर ने आंखें बंद की और केवल हवा की दिशा को महसूस किया। तीर छोड़ा और वह ठीक लक्ष्य के केंद्र में लगा। गुरु मुस्कुराए। देखो, अब अभ्यास ने तुम्हें पूर्ण बना दिया है। तुम अब प्रयास नहीं करते, तुम अब अभ्यास हो गए हो। कथा समाप्त हुई तो बालक ने ध्यान से बुद्ध की ओर देखा। भंते, उसने कहा, क्या केवल अभ्यास से ही सफलता मिलती है? बुद्ध बोले, हां, परंतु अभ्यास तभी फल देता है जब उसमें 3 गुण हों, धैर्य, नियमितता और विश्वास। फिर बुद्ध ने 3 पत्थर उठाए और बालक के सामने रख दिए। देखो, बुद्ध बोले, यह पहला पत्थर धैर्य है। जब तुम कोई कला सीखते हो तो तुरंत परिणाम की अपेक्षा मत रखो। जैसे बीज बोने के बाद फल पाने में समय लगता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे खिलती है। यह दूसरा पत्थर नियमितता है। यदि तुम एक दिन अभ्यास करो और दूसरे दिन विश्राम, तो तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहेगा। जैसे नदी अपने प्रवाह को रोज बनाए रखती है, वैसे ही तुम्हारा प्रयास भी निरंतर होना चाहिए। और तीसरा पत्थर विश्वास है। यदि तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई भी गुरु तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बालक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, भंते, मैं अब कभी अभ्यास नहीं छोड़ूंगा। दिन बीतते गए। बालक प्रतिदिन बांसुरी का अभ्यास करने लगा। सुबह सुबह जब गांव के बच्चे खेलते थे, वह खेतों के किनारे बैठकर सुरों का अभ्यास करता। पहले उसकी बांसुरी बेसुरी लगती थी। लोग हंसते थे। देखो, यह लड़का अपने आप को गायक समझता है, परंतु वह रुकता नहीं। हर आलोचना उसके अभ्यास को और दृढ़ बना देती। 3 महीने बाद उसकी बांसुरी में मधुरता आने लगी। 6 महीने बाद उसका संगीत हवा में घुलने लगा। 1 वर्ष बाद जब वह बांसुरी बजाता तो खेतों में काम कर रहे किसान भी ठहर जाते।
एक दिन बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। उन्होंने वही बालक देखा, अब युवक बन चुका था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसकी बांसुरी की ध्वनि ऐसी थी कि पक्षी भी रुककर सुन रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पुत्र, अब तुम्हारा संगीत न केवल ध्वनि है बल्कि ध्यान बन गया है। बालक ने नम्रता से कहा, भंते, यह सब आपके शब्दों की कृपा है, मैंने बस अभ्यास नहीं छोड़ा। बुद्ध ने कहा, नहीं पुत्र, यह तुम्हारी नियमितता की शक्ति है। मैंने केवल दिशा दिखाई, तुमने पथ पर चलने का साहस किया। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, सुनो, यह युवक वह उदाहरण है जो बताता है कि अभ्यास केवल कला को नहीं बल्कि आत्मा को भी निखारता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में निरंतरता रखता है उसका मन स्थिर हो जाता है, और जिस दिन मन स्थिर हो गया उस दिन साधक सिद्ध बन जाता है। बुद्ध ने सभा में एक उदाहरण दिया। मान लो कोई व्यक्ति एक पत्थर पर हर दिन जल की एक बूंद गिराता है। पहले दिन कोई निशान नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, परंतु वर्षों बाद वही बूंद उस पत्थर को काट देती है। यह है अभ्यास की शक्ति। वही मनुष्य जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है अंततः पर्वत को भी हिला देता है। बुद्ध ने कहा, अभ्यास केवल बाहरी कार्य नहीं, यह भीतर की यात्रा है। हर बार जब तुम दोहराते हो तुम भीतर कुछ नया खोजते हो और एक दिन तुम अपने भीतर के बुद्ध को पहचान लेते हो। वर्षों बीते। वह बालक अब गांव का महान बांसुरी वादक बन गया था। लोग उसे सुनने दूर दूर से आने लगे, परंतु उसने कभी यह नहीं कहा कि वह श्रेष्ठ है। वह हमेशा कहता, मैं बस आज भी वही कर रहा हूं जो पहले दिन किया था, अभ्यास। एक दिन जब बुद्ध ने आखिरी बार उस गांव का दौरा किया तो वही युवक उनके पास आया। उसने कहा, भंते, अब मैं आपके उपदेश को समझ पाया हूं। अभ्यास केवल लक्ष्य तक पहुंचने का साधन नहीं बल्कि स्वयं एक ध्यान है। जब मैं बांसुरी बजाता हूं मैं न तो अपने सुरों को सुनता हूं न अपने आप को, बस शांति रह जाती है। बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और बोले, यही तो निर्वाण की अवस्था है। जहां साधक और साधना एक हो जाएं, वहीं अभ्यास की पराकाष्ठा है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, याद रखो, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो केवल परिणाम चाहते हैं और दूसरे जो प्रक्रिया से प्रेम करते हैं। पहले वाले जल्दी थक जाते हैं, दूसरे वाले कभी रुकते नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म से प्रेम करता है और हर दिन उसे निखारने में लगा रहता है, वही सच्चा साधक है। अभ्यास का महत्व यह नहीं कि तुम कब सफल होते हो, बल्कि यह कि तुम कब भी हार नहीं मानते। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर उसका अर्थ आज भी जीवित है। अभ्यास ही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। महात्मा बुद्ध ने दिखाया कि कंसिस्टेंसी केवल आदत नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना है। जब मनुष्य हर दिन एक छोटा कदम सही दिशा में बढ़ाता है तो समय स्वयं उसके चरणों में झुक जाता है। सीख, जिसने अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लिया उसने सफलता को अपनी छाया बना लिया।